नाजरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के वफद का अफ्रीकी मुल्क जमहूरिया कांगो का दौरा। वफद 9 ता 12 मार्च कांगो में सिक्योरिटी सूरत हाल का लेगा जायजा। मडगास्कर में तूफान फ्रीडी मचाई तबाही। तूफान से हलाकतों की तादाद 10 हो गई। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज पंजाब के एक रोजा दौरे पर। गवर्नर पंजाब ने सदर मुर्मू का किया इस्तकबाल मुख्तलिफ प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश में खवातीन को 7 दिन की इजाफी छुट्टी। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। कश्मीर के श्रीनगर में पासपोर्ट दफ्तर का खुसूसी कैंप में 700 आजमीन हज को दिए गए पासपोर्ट। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में ऑपरेशन मदर टाइगर आखिरी मरहले में। शेर के बच्चों को मां से मिलाने महकमा जंगलात के अहदेदारों की कोशिश। एप मंडप में एक ही दूल्हे से 2 लड़कियों की शादी। तेलंगाना के जिले खम्मम में पेश आया अजीब व गरीब वाकया। और अब खबरें तफसील से। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक वफद 9 मार्च से 12 मार्च तक अफ्रीकी मुल्क जमहूरिया कांगो का दौरा करके वहां की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेगा। कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा इस्तेहकाम मिशन MOSNOC ने जारी करदा एक प्रेस रिलीज में ये मालूमात दी गई है। उन्होंने बताया कि इस दौरे का मकसद कांगो में मैंडेट हवाले से सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना है। रिलीज के मुताबिक वफद के दारुल हुकूमत कंशासा में क़याम के दौरान वफद सियासी कारकुनों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, सिफारती बरादरी, मोनोस्को और वहां मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के अरकान से मुलाकात करेगा। सलामती कौंसिल का वफद ज़िमनी सतह पर सलामती और इंसानी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शुमाली क्यूबा सूबे दारुल हुकूमत गोमा का दौरा करने का इरादा रखता है। वफद दौरे के अख्तिताम पर गोमा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेगा। इस्तवाई तूफान फ्रीडी मडागास्कर जुनूब मगरबी साहिल पर वापस आए से इस तूफान से हलाकतों की तादाद 10 हो गई है और 3 दिगर लापता हैं। नेशनल रिस्क एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस BNGRC ने बुध के रोज शाम ये मालूमात दी हैं। उन्होंने कहा कि मोज़म्बिक के साहिल से टकराने से पहले फरवरी में पहली बार मडागास्कर तूफान से 17 अफराद हलाक हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तूफान ने एक गर्दिशी रास्ता इख्तियार किया और पिछले हफ्ते के आखिर में मलास्कासी के साहिल पर वापस आया, जिसकी वजह से 5 इलाकों में 72,351 अफराद मुतासिर हुए हैं। BNGRC के मुताबिक तूफान की वजह से 24,358 लोग बेघर हुए हैं, जिनमें से 16,367 को 36 कैंपों में रखा गया है। इस्तवाई तूफान फ्रीडी के मडागास्कर के मगरबी साहिल से दूर होने के तवक्के है और हफ्ते के आखिर तक इसकी मोज़म्बिक में वापसी आने की भी आसार हैं। रूस के वेलोजेस्टिक में जुमेरात को ज़लज़ले के दरमियानी झटके महसूस किए गए हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने आज ये इत्तला दी है और कहा कि वेलोजिन्स्क से 158 किलोमीटर दूर सुबह तकरीबन 5:06 आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.1 रिकॉर्ड की गई। उन्होंने बताया कि ज़लज़ले का मरकज़ 51 डिग्री शुमाली अलज़े बलद और 159 डिग्री मशरिक़ी तूले बलद पर 10 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू अपने एक रोजा दौरे पर आज पंजाब पहुंची, जहां पर गवर्नर पंजाब ने सदर मुर्मू का इस्तकबाल किया। सदर मुर्मू अपने दौरे के दौरान अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, दरियागना मंदिर और भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ मुकाम पर माथा टेकेंगी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के जनरल सेक्रेटरी
गुरुचंद सिंह ग्रेवाल के सदर के दौरे के दौरान इनके साथ पंथक मदून पर बातचीत होने के साथ SGPC के सदर एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के जरिए बंदी सिख सियासी कैदियों की रिहाई के मुद्दे के उठाए जाने के आसार हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP परमिंदर सिंह भड़याल ने आज यहां बताया कि श्री गुरु ग्रामदास बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से गोल्डन टेम्पल तक सड़क दोपहर 12 बजे से 1 बजे के दरमियान बंद रहेगी। सदर के दौरे के पेश नजर राजहंसा स्टॉपेज और चौरास्ते के गेट, सुल्तान बंदे रोड, रेलवे स्टेशन, महल बाईपास, पुल, कोट मीट सिंह और रेलवे और गोल्डन गेट से ट्रैफिक को तब्दील किया गया है। ख़वातीन के आलमी दिन के एक दिन बाद मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि रियासत में सरकारी मुलाजिमत में काम करने वाली ख़वातीन को 7 दिन के इजाफी कंजुअल छुट्टी दी जाएगी। सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत फैसला किया है कि सरकारी मुलाजिमत में तैनात ख़वातीन को 7 दिन की इजाफी छुट्टी दी जाएगी ताकि वो जरूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि 10वीं जमात के बाद हायर सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों के लिए मालियाती ख्वानदगी के इसबाब पढ़ाने जाएंगे। लड़कियों के हुनरमंदी की तरबियत के लिए इंतजाम किए जाएंगे, जिसमें हैंडलूम, कढ़ाई और रवायती लोक फनून की ट्रेनिंग भी शामिल होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजगढ़ जिले के कलचीपुर में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिस में सुपरवाइजर के ओहदे पर तैनात संतोष चौहान ख़वातीन के लिए तहरीक बनी है। वो दोनों हाथ ना होने के बावजूद आंगनबाड़ियों के 2 सेक्टर और 128 मराकज में कागजी काम खुद करती हैं। उन्होंने इसके लिए संतोष चौहान को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12वीं जमात के लिए इम्तिहान में शरीक करने वाले तलबा के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि 12वीं का इम्तिहान देने वाले तमाम तलबा को नए ख्वाहिशात, रियासती हुकूमत इम्तिहान के मुनासिब इंतजाम के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अजीज तलबा तवज्जो, चौकसी और मुस्बित सोच के साथ इम्तिहान दे। उन्होंने इम्तिहान में शिरकत करने वाले तलबा के रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश की। काबिल जिक्र है कि जुमेरात से शुरू होने वाले राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साल 2023 के 12वीं जमात के मरकजी इम्तिहान के लिए 6000 से ज्यादा इम्तिहानी मरकज बनाए गए हैं। अदाकार हिदायतकार सतीश कौशिक इंतकाल कर गए। आज सुबह सवेरे अदाकार अनुपम खेर ट्वीट किया है और इसकी मालूमात दी है। मैं जानता हूं कि मौत इस दुनिया की आखिरी सच्चाई है, लेकिन मैंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि ये बात किसी दिन अपने बेहतरीन दोस्त के बारे में लिखूंगा। 45 साला दोस्ती पर ऐसा अचानक फुल स्टॉप, आपके बगैर जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहेगी। सतीश। अनुपम खेर ने ट्वीट करके ताज़ियत का इजहार किया। सतीश कौशिक एक अदाकार, मिजाज निगार और स्क्रीन राइटर, हिदायतकार और प्रोड्यूसर भी थे। वो 13 अप्रैल 1955 को हरियाणा में पैदा हुए। उन्होंने बॉलीवुड में अपना काम तलाश करने से पहले थिएटरों में अदाकारी की। एक फिल्मी अदाकार के तौर पर सतीश कौशिक 1987 की सुपर हीरो फिल्म मिस्टर इंडिया से कैलेंडर के किरदार, दीवाना मस्ताना 1957 में बीजू बोरा के तौर पर और सारा की हिदायतकारी में बनी बरतानवी फिल्म बल्लंग लैन 2007 में चानू अहमद के किरदार के लिए मशहूर थे। सतीश कौशिक ने 1990 में राम लखन और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर बेहतरीन कॉमेडियन का अवार्ड भी जीता था। सतीश कौशिक के पसमंदगान में इनकी अहलिया और एक बेटी है। अदाकारा कंगना रनावत ने भी अदाकार के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। मध्य प्रदेश के घरगांव जिले में 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान में नकल मामले में 12 असतज़ा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सरहद पर वाक़े पहाड़ी इलाके सरवेल के इम्तिहानी मरकज के करीब 10वीं जमात के बोर्ड ऑफ इम्तिहान में नकल के मवाद की तैयारी के मामले में की गई कार्रवाई है। और कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कहा कि इस संगीन मामले में असिस्टेंट कमिश्नर कबायली उमूर के महकमा ने मुख्तलिफ स्कूलों के सर्वेलल वाक़े इम्तिहानी मरकज में ड्यूटी देने वाले और नकल रैकेट में मुलविस 17 असतज़ा को मुअत्तल कर दिया है। 5 दीगर कॉन्ट्रैक्ट असतज़ा की खिदमात खत्म कर दी गई है।
मुअत्तल अफसरान में इम्तिहानी मरकज के सदर अशोक जायसवाल, असिस्टेंट सीनियर सदर धनालाल आरसे के अलावा 12 सुपरवाइजर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इम्तिहानी मरकज के करीब नकल का मवाद तैयार करने वाले 8 असतिज़ा समेत 9 के खिलाफ पुलिस मुकदमे भी दर्ज किया गया है। इस मामले में मजीद तहक़ीक़ पुलिस की महकमा इंक्वायरी और तफ्तीश में सामने आएंगे। रीजनल पासपोर्ट दफ्तर ने जुमेरात को श्रीनगर में एक खुसूसी कैंप के दौरान जायद 700 हज आजमीन को पासपोर्ट हवाले किए। इस मौके पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर कश्मीर व लद्दाख देवेंद्र कुमार ने नामानिगारों को बताया कि हमने यहां आजमीन हज के लिए खुसूसी कैंप मुनक़्क़द करने के लिए मरकज से इजाज़त तलब की थी। उन्होंने कहा कि हमारी दरख्वास्त को मंजूर किया गया और आज हमने हज के ख्वाहिशमंदों राहत पहुंचाने के लिए इस कैंप का इनेकाद किया। ज़ेरे इल्तिवा पासपोर्टों के बारे में पूछे जाने वाले सवाल पर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि दिसंबर 2022 में जायद 6000 केस ज़ेरे इल्तिवा थे, जिनकी तादाद इस वक्त महज 2500 रह गई है। मौसूफ ऑफिसर ने कहा कि मार्च के इख्तिताम तक हम इस तादाद को 0 तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इनका कहना था कि हमने 25 फरवरी को एक खुसूसी मुहिम का एहतमाम किया, जिसमें जायद 400 दरख्वास्त दहिंदगान ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिले पूंछ के थाना मंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मुकदमे में मतलूबा मफरूर मुलजिम को जायद 3 बरसों के अरसे के बाद गिरफ्तार किया। एक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मफरूर मुलजिम, जो पुलिस स्टेशन मंडी में दर्ज एक केस के सिलसिले में मतलूब था, को इस HO मंडी मुख्तार अली और सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद की क़ियादत में एक पुलिस टीम ने जायद 3 बरसों के बाद गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा मुलजिम की शनाख्त शबीर अहमद वल्द निसारुल्लाह साकिन कलाई तहसील चौहली के तौर पर की गई है। उन्होंने कहा कि मुलजिम मतलूब था। बयान में कहा गया है कि मुलजिम मफरूर था और स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट पूंछ की तरफ से इसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। बयान के मुताबिक मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में ऑपरेशन मदर टाइगर आखिरी मरहले में पहुंच गया है, जहां पर जंगलाती इलाके में शेर के 4 बच्चे पाए गए थे और इनके पाए गए जाने की वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने और मुकामी अफराद की इत्तला के बाद महकमा जंगलात के अहदेदारों ने इस ऑपरेशन को शुरू किया था। इस शेर के बच्चों की उम्र 1 माह। जिले के कोत्तापल्ली मंडल के पेदागुड़ापुरम में इन शेर के बच्चों की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। इन शेर के बच्चों के इनके मां से इनको मिलाने के लिए महकमा जंगलात के अहदेदारों ने मदर टाइगर ऑपरेशन का आगाज किया, जो आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। इस ऑपरेशन के आगाज के 72 घंटों बाद अब बच्चों की मां का पता चल गया। वेटरनरी डॉक्टर्स इन बच्चों की देखभाल कर रहे हैं और इनकी निगरानी में ही इनको कागज दी जा रही है। मिडगो देहात के जंगलाती इलाके में शेरनी देखी गई। इसके पंजों के निशानात से इन मौजूदगी का पता चला, जिसके बाद इन बच्चों को जंगल में छोड़ने के लिए ले जाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम अहदेदारों ने शुबा जाहिर किया कि इन बच्चों को चूंकि इंसानों ने हाथ लगाया था, इसीलिए ये शेरनी इन्हें कबूल करेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि ये 4 बच्चे महफूज हैं। इनकी मां से इनको दोबारा मिलाने के लिए मसाई की जा रही है, जो जंगलाती इलाके में घूम रही है। खम्मम जिले के कबायली इलाके चरला मंडल में एक अजीब व गरीब शादी हुई है, जिसमें एक ही दुल्हे ने एक ही मंडप में 2 लड़कियों से शादी कर ली। इन तीनों की शादी के कार्ड्स भी तकसीम किए गए, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। बताया जाता है कि चरला मंडल के एराबुरु गांव से ताल्लुक रखने वाले सत्ती बाबू ने डिग्री तक तालीम हासिल की। इंटरमीडिएट की तालीम के दौरान इसी मंडल के दोशीलापल्ली से ताल्लुक रखने वाली स्वप्ना कुमारी से इनकी मोहब्बत हो गई थी। इसी दौरान सत्ती बाबू ने करनापल्ली की सुनीता को भी पसंद किया, जो रिश्ते में इसकी मामूज़ादा बहन होती है। इसके बाद वो 3 साल तक इन दोनों के साथ रहा, जिसके बाद स्वप्ना के यहाँ एक लड़की और अब सुनीता को एक लड़का पैदा हुआ। लड़कियों के वालिदीन ने जब इस शादी के लिए कहा तो इसने दोनों फरीकीन को दोबारा बारू करवाया और कि वो इन दोनों से बेपनाह मोहब्बत करता है। तीनों गांव के बुजुर्गों की मौजूदगी में पंचायत के जरिए एक साथ शादी का वादा किया और वादे के मुताबिक इनकी शादी बगैर पंडित के अंजाम दी गई। बताया जाता है कि चंद कबायली खानदानों में शादी से पहले साथ में जिंदगी गुजारने का रिवाज है।
सती बाबू का खानदान भी इसी कबायली खानदान से ताल्लुक रखता है। इसी दौरान चरला पुलिस ने इस शादी पर लाइल्मी का इजहार किया। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के वफद का अफ्रीकी मुल्क जमहूरिया कांगो का दौरा। वफद 9 ता 12 मार्च कांगो में सिक्योरिटी सूरत हाल का लेगा जायजा। मडगास्कर में तूफान फ्रीडी से मची तबाही। तूफान से हलाकतों की तादाद 10 हो गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज पंजाब के एक रोजा दौरे पर। गवर्नर पंजाब ने सदर मुर्मू का किया शानदार इस्तकबाल। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में लेंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश में खवातीन को 7 दिन की इजाफी छुट्टी। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। कश्मीर के श्रीनगर में पासपोर्ट दफ्तर का खुसूसी कैंप में 700 आजमीन हज को दिए जाएंगे पासपोर्ट। दिए गए पासपोर्ट। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में ऑपरेशन मदर टाइगर आखिरी मरहले में। शेर के बच्चों को मां से मिलाने महकमा जंगलात के ओहदेदारों की कोशिश। एक मंडप में एक दुल्हे से 2 लड़कियों की शादी। तेलंगाना के जिले खम्मम में पेश आया अजीब व गरीब वाकया। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।